अमरनाथ यात्रा में परिंदा भी पर न मार पाए, इसके लिए बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अजय जांडियाल की स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। लगभग 1.5 महीना पहले बीएसएफ के इन जांबाजों ने पाकिस्तान की उन चौकियों जहां पर आतंकी ठिकाने हुआ करते थे और पाकिस्तान के वो मोर्चे जहां पर पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी सेना बैठकर यहां सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश करते थे, उनको करारा जवाब दिया और उनको वहां से भागने पर मजबूर किया था। और आज इस इलाके में शांति इसीलिए है कि यहां बीएसएफ अपने इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ग्राउंड जीरो पर बॉर्डर के इलाके में इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुश्मन पाकिस्तान की अगर हरकत कोई भी दिखे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में बीएसएफ की ये वीरांगनाएं और बीएसएफ के जांबाज लगातार हाथों में घातक हथियार लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरहद पार से अगर कोई भी हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ये जो इलाका है, ये तमाम इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका और यहीं पर इन जांबाजों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से अगर सरहद पार से घुसपैठ की कोई कोशिश हुई या फिर सरहद पार से आतंकियों को यहां पर सिविलियंस को या बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोई कोशिश करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और खासतौर पे बीएसएफ के इन जाबाजों के पास बाइनाकुलर और नाइट विजन डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से ये इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार कोई हरकत हो तो ये इसे देख सके। सूत्रों की माने तो जानकारियां ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी सेना के और रेंजरों के साथ कई आतंकी जो है वो मौजूद हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जिस तरीके से करारा जवाब दिया गया उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में बीएसएफ के ये जांबाज इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी हरकत इस इलाके में पाकिस्तान करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, ताकि बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान कोई भी खलल ना डले। बीएसएफ के जवान किस तरह से एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन करते हैं, अजय जांडियाल की इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान जैसे दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे इसी तरह के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर जो हैं और जेसीबी मशीन जो हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान दरअसल जो बॉर्डर पर मेंटेनेंस का काम होता है उस काम के दौरान यहाँ जवानों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो मशीन्स हैं इन मशीन्स में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं ताकि जवान जो हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहें। और इन जवानों की सुरक्षा के मद्देनज़र जो है इन पूरे इक्विपमेंट्स का, इन पूरे जो मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आप देखिए ये तारबंदी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो पाकिस्तान की चौकियाँ हैं और इन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स के ज़रिए, इन बुलेट प्रूफ मशीन्स के ज़रिए इन पूरे इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं चाहे वो टनल एंटी टनल ड्राइव हो या फिर बाकी चीज़ें हों उसका ख्याल जो है वो किया जाता है। और ये जो इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जीरो लाइन का इलाका है और यहीं पर बीएसएफ के जाबाजों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कोई ना सिर्फ तारबंदी के मतलब ज़मीन से बल्कि अगर कोई सरहद पार से ज़मीन के अंदर से भी आने की कोशिश करे तो इन मशीन्स के ज़रिए इस इलाके में पेट्रोलिंग की जाए और उसको सुरक्षित रखा जाए। ये जो मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इन ट्रैक्टर्स को पूरे तरीके से सुरक्षित जो है ये बुलेट प्रूफ शीशे और बुलेट प्रूफ जो सिस्टम है वो करता है। और ठीक सामने देखेंगे यहाँ से चंद ही मीटर की दूरी पर जो है वो पाकिस्तान की चौकियां हैं जो हमेशा इस ताक में रहती हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ वो नुकसान कर सके। आप देखेंगे इन खेतों में दूर दूर तक बीएसएफ के जवानों की इसी तरह की गश्त होती रहती है, पेट्रोलिंग होती है और ये लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अगर कोई सरहद पार से इस इलाके में घुसपैठ करके आ गया है या फिर यहाँ पर आकर कोई टनल बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज़ में ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर सरहद पार से कोई हरकत यहाँ पे हो, टनल के ज़रिए घुसपैठ की कोशिश हो तो उसको वहीं पर नाकाम किया जा सके और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स को और लोगों को पूरे तरीके से सुरक्षित किया जा सके।
रात की ड्यूटी से पहले बीएसएफ के जवान किस तरह से तैयारी करते हैं वो भी आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे मौके पर बीएसएफ के लिए सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो ये है कि उन्हें सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आप देखेंगे बीएसएफ के जांबाज इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए जाने वाले हैं और उससे पहले जोश कहीं ना कहीं अपने जवानों में भरते हुए, क्योंकि इन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि रात के अंधेरे में दुश्मन की कोई भी हरकत अगर सरहद के पार हो तो उसे जो है वो नाकाम किया जाए। हाथों में घातक हथियार लिए बीएसएफ के जांबाज और महिला कार्मिक जो है वो सरहद के उस जीरो लाइन के इलाके में जाएंगे जहां कुछ दिन पहले इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया था जो जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाती थी। और आज जब मौका अमरनाथ यात्रा का है तो इन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर की शांति जो है पूरे तरीके से बनी रहे और इसीलिए अपने साथ घातक हथियारों को लेकर देश की सरहदों की सुरक्षा करने के लिए सदैव ये तैयार रहते हैं और आज एक बार फिर निकलेंगे उस सरहद की सुरक्षा के लिए जिसे पाकिस्तान हर बार लांघने की कोशिश करता है। तो रात में तारबंदी के पास किस तरह से निगरानी की जाती है और रात में पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को कोई दिक्कत होती है, इसको लेकर रिपोर्ट देखिए आप। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे बीएसएफ के जाबाजों के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सरहद पार बैठा पाकिस्तान हमेशा इस ताक में रहता है कि किसी भी तरीके से वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवा सके या फिर बीएसएफ के जाबाजों को निशाना बना सकें। और इस वक्त खासतौर पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस वक्त पाकिस्तान को जो मात बीएसएफ ने दी है उसके बाद वो जख्म कुछ ज्यादा ही होंगे और उसी से निपटने के लिए बीएसएफ के जांबाज 24 घंटे इसी तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। हाथों में घातक हथियार और नजरें हमेशा दुश्मन के इलाके पे, ताकि अगर कोई भी हरकत हो तो उसे उसी की तरीके से जवाब दिया जा सके। सामने अगर आप देखेंगे तो ये पूरा घना जंगल का इलाका है और उसके ठीक दूसरी तरफ सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर्स हैं और ये रेंजर्स हमेशा जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। यहाँ बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि महिला कार्मिक भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौका अमरनाथ यात्रा का है। ऐसे में इन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर सरहद पार हो, आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करें तो ये उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर सकें। आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में इन जवानों को, इन महिला कार्मिकों को ये सुनिश्चित करना है कि सरहद के पार बैठे आतंकी अगर इस तरफ घुसपैठ करें तो उनको मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही जा सके। मगर ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि चल रहा है और खासतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंक की कोई भी कोशिश हुई तो उसका जवाब उसी के लहजे में दिया जाएगा और उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी जंग की तैयारी पाकिस्तान को जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हरकत हुई तो उसी तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसके कई आतंकी ठिकानों और उनके एयरफोर्स के ठिकानों को नष्ट किया है, वैसे ही पाकिस्तान को एक बार फिर से बीएसएफ के जांबाज और बाकी सेना के जो जवान हैं वो तबाह करेंगे। अब आपको एम्बुश पॉइंट पर लेकर चलते हैं। दरअसल एम्बुश पॉइंट्स का मतलब होता है घात लगाकर हमला करने की जगह है या वो स्थान जहां छिपकर हमला करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। अमरनाथ यात्रा का वक्त है और यहाँ चुनौती सिर्फ रात के समय तारबंदी नहीं, बीएसएफ के लिए चुनौती इस चीज़ की भी है कि सरहद के पीछे टनल या फिर ड्रोन के जरिए कोई घुसपैठ ना कर जाए। जी हाँ, इसीलिए बॉर्डर के अलावा यहाँ डेप्थ नाकाज लगे होते हैं, एम्बुश लगे होते हैं। हम इस समय एक जगह पहुँचे हैं, जगह का नाम आपको नहीं बता सकता, मगर बीएसएफ के जांबाज जब आप और हम अपने घरों में शायद चैन की नींद सो रहे होंगे, वो सिर्फ इसलिए जगते हैं कि हमारी नींद खराब ना हो, देश की सरहद जो है वो यहाँ कोई लांघ ना सके। और ये जो इलाका है, ये इलाका ऐसी चुनौती भरा है कि यहाँ इस चीज़ का खतरा रहता है कि कोई भी आतंकी यहाँ घुसपैठ करके पहुँच सकता है। ऐसे में इन जवानों को इन इलाकों में जो है इसी तरह से अपने आप मोर्चा संभाले रहना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस वक्त ना सिर्फ बीएसएफ के जांबाज बल्कि महिला कार्मिक जो हैं वो भी इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर रात के समय इन
पूरे इलाकों में इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि सरहद पार से अगर कोई भी हरकत हो तो उसे कहीं ना कहीं जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इन बीएसएफ के जाबाजों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कोई भी हरकत अगर दिखे तो उसे उसी तरीके से जो है वो नाकाम किया जाए और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कोई जो है इस इलाके में अपनी नज़र जो है वो ना दौड़ा सके। आप देखेंगे दूर दूर तक ये इलाका जो है इसी तरह से फैला है, जहाँ जंगल हैं, यहाँ कई खेत खलियान हैं। ऐसे खेत खलियानों से घुसपैठ की आशंका ज़्यादा रहती है और ऐसे में इन जवानों को, इन महिला कार्मिकों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अमरनाथ यात्रा जो यहाँ पे आने वाली है वो किसी भी तरीके से यहाँ जो है उसमें कोई खराबी ना हो और बाबा के भक्त जो देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँच रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सुरक्षित रहें और इस सुरक्षा के माध्यम से जो है वो जो है अपने आप को यहाँ जब बीएसएफ के सहारे, सुरक्षा बलों के सहारे जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो अपने आप को पूरे तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकें। और ये जो इलाका है, इसी इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और इस वक्त जब बाबा अमरनाथ की यात्रा है, इन जवानों को ये सुनिश्चित करना है कि बाबा के भक्तों पर और देश की सरहदों पर बुरी नज़र डालने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो वहीं माउंट पर किस तरीके से बीएसएफ के जवान निगरानी करते हैं उसको लेकर भी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में लगभग 150 किलोमीटर के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जिस पर पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई सालों में हजारों बार घुसपैठ के प्रयास हुए हैं और उन हजारों घुसपैठ के प्रयासों में ज़्यादातर पाकिस्तान के ये प्रयास नाकाम रहे हैं और ये मुमकिन हुआ है बीएसएफ के इन जवानों की वजह से। जी हां, हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं और रात का अंधेरा है, आधी रात का वक्त है और बीएसएफ के जवान टकटकी लगाए सरहद के पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सैनिकों पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो सकती है यहाँ पर किसी भी आतंकी को घुसपैठ करवाने की। और ख़ासतौर पे अब जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय बीएसएफ ने दिया हो, जब पाकिस्तान यहाँ पर घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रहा था, जब पाकिस्तान यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, तभी इन बंदूकों के मुंह पाकिस्तान के मोर्चों पर ऐसे खुले कि पाकिस्तान के उन रेंजरों को, पाकिस्तानी सैनिकों को धूम दबाकर भागना पड़ा। वो तस्वीरें भी हमने आपको बताई थी कि कैसे पाकिस्तान की चौकियां जब तबाह हुई तो इन जवानों ने जब पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोला तो पाकिस्तान के रेंजर और पाकिस्तानी सेना के जवान भागते दिखे। अब क्योंकि शांति का वक्त है और अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, ऐसे में सरहद पर चौकसी को फिर कड़ा किया गया है। ये देखेंगे, ये घातक हथियार लगभग 1.5 किलोमीटर की दायरे में कोई भी हरकत हो तो उसे मात देने के लिए कारगर है और ख़ासतौर पे इसकी क्षमता और बढ़ जाती है जब इस पर नाइट विजन डिवाइस लगा हो। और इसी नाइट विजन डिवाइस से रात के अंधेरे में ये जवान सरहद के पार होने वाली हर हलचल पर नज़र रखे हुए हैं। 24 घंटे दिन हो या रात हो, इसी तरह के से बीएसएफ के जवान जो है वो इस इलाके पर नज़र रखते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई हरकत सरहद पार से दिखे तो बिना किसी समय गवाए तुरंत फायर कर उस हरकत को, उस थ्रेट को जो है वो नाकाम करना है। और यही वजह है कि पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से पाकिस्तान की तरफ से हज़ारों घुसपैठ की कोशिशों और कई बार युद्ध के ज़रिए, फायरिंग के ज़रिए यहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को इन जांबाजों ने नाकाम किया है। और एक ही चीज़ को उठाना है कि इस बार होने वाली अमरनाथ यात्रा पर भी अगर पाकिस्तान कोई बुरी नज़र रखेगा तो पाकिस्तान को धराशायी कर दिया जाएगा। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बंटी डिगरा के साथ में अजय जंडियाल। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आगे